दोस्तों नमस्कार। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव है 14 सीटों पर हुआ है, लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे अमेठी लोकसभा सीट को लेकर के, क्योंकि अमेठी जो लोकसभा सीट है वो अच्छा खासा इस चुनाव के अंदर चर्चा में रहा है। और जब से के.एल. शर्मा वहाँ के प्रत्याशी बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब से अपने एक सिपाही को, अपने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में चुनाव के लिए खड़ा किया, तब से ये लड़ाई जो है और अधिक दिलचस्प हो गई। और बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, स्मृति ईरानी के लिए अपना इज्जत बचाने वाली बात हो गई कि किस तरीके से अमेठी में इज्जत बचेगी। लेकिन पांचवें चरण में जो चुनाव हुआ है अमेठी लोकसभा सीट पर, और उस चुनाव को लेकर के जिस तरीके का वहाँ पर वोटिंग पैटर्न निकल करके सामने आया है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, ट्विटर के ऊपर जिस तरीके की जो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी आई है निकल करके, जो लोकल क्षेत्रीय वहाँ के जो पत्रकार हैं जिन्होंने की अलग अलग बूथ से रिपोर्टिंग करके जो चीज़ें बताई है, उसके अनुसार जो रिपोर्ट्स फाइनली जो बनी है, एक तरीके से फाइनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि फाइनल तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं उसके आधार पर जो एक कंक्लूज़न निकलता है, उससे हम ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी हार रही हैं। और जो किशोरीलाल शर्मा का जो टीम है, उन्होंने तो वोट भी बता दिया है कि कितने वोटों से हारेगी स्मृति ईरानी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी ये चुनाव क्यों हार रही हैं, है ना, बोल देने से सिर्फ नहीं हो सकता है, उसके पीछे कुछ ठोस वजह होना चाहिए कि क्यों चुनाव हार रही है स्मृति ईरानी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, बाकी चीज़ें तो है ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस बार, जो अमेठी लोकसभा सीट का आप अगर एक जो समीकरण देखेंगे, कास्ट इक्वेशन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर जो सबसे अधिक जो संख्या बताई जाती है ओबीसी के, है ना, खास करके जो उसमें यादव की संख्या है 32-33% है। एससी तकरीबन 24-25% के आसपास है, मुस्लिम 18-19% के आसपास है, और इसके बाद ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या है। आप इस चीज़ को अब एक एक करके समझिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। इसके वजह से जो पूरा जो ओबीसी है, और ख़ास करके जो ज़्यादा वोटर्स हैं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से इंडिया अलायंस के साथ जा चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एससी को लेकर के है। जो एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो वो वोट बैंक है वो मायावती जी का है। लेकिन इस चुनाव के दौरान जो एक संविधान का मुद्दा बना कि संविधान ख़त्म हो जाएगा 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो, और इस मुद्दे का इतना ज़बरदस्त तरीके से असर हुआ, ज़मीन पर इतना असर हुआ कि सारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो गोलबंद हो गए। किस लिए? संविधान को सुरक्षित करने के लिए, पहला कारण इनके गोलबंद होने का। दूसरा कारण इनके गोलबंद होने का कि जो मायावती जी का जो ढुलमुल रवैया था, जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को एक तरीके से पार्टी से अपने सभी जो उनको पद दिए थे उन सभी पदों से मुक्त कर दिया था और उनको घर बैठा दिया, बीजेपी के बी टीम का उनके ऊपर थप्पा लग गया। इसने जो दलित कम्युनिटी है उसमें ये मैसेज दिया कि अगर हम मायावती को वोट देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वोट बीजेपी को जाएगा, और अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं इसका मतलब कि हम अपने संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। तो बाबा साहब के जो लिखे हुए संविधान हैं उसकी जो सुरक्षा की जो सोच है, उसने दलितों को एकजुट कर दिया, एक मंच के नीचे ला करके खड़ा कर दिया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और इस अमेठी लोकसभा सीट पर उसका असर देखने को मिला है कि बीएसपी का जो वोट बैंक था उसमें भी सेंध लग चुका है, और बीएसपी का एक बड़ा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट होकर के इस बार राहुल गांधी के साथ जा चुका है, इंडिया अलायंस के साथ जा चुका है। मुस्लिमों की बात कर लेते हैं। मुस्लिम्स जो आबादी है वो जाहिर तौर पर कभी
बीजेपी को वोट नहीं देती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिमों का जो वोट है, मेजर पोर्शन उसका मैक्सिमम जो है, थोड़ा बहुत छोड़ दें तो मैक्सिमम जो वोट है वो इंडिया अलायंस की तरफ गया है। ठीक है, अब दो चीज़ है, ब्राह्मण और राजपूत, जो कि कहते हैं कि बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है, लेकिन इस बार चुनाव के अंदर इसमें भी सेंध लग चुका है, और ख़ास करके जो राजपूतों के वोट है उसमें सेंध लग चुका है ना। ब्राह्मणों में भी लगा है, उसका भी एक कारण है, वो भी बताएंगे। लेकिन जो राजपूतों का वोट है, आपको पता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर मोदी जी का जो गृह राज्य है, वहाँ पर भी राजपूतों ने किस तरीके से बीजेपी का बाइकआउट किया कि इस बार मोदी को, भाजपा को वोट नहीं देना है। और ये असर उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, वहाँ भी क्षेत्रीय महापंचायत हुई है, और इसीलिए कुछ जो वोट हैं राजपूतों के, वो इस बार इंडिया अलायंस को गया है। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो ब्राह्मणों में भी इंडिया अलायंस ने सेंध लगाया है। रीज़न उसका ये है कि जो किशोरी लाल शर्मा है, वो खुद पंडित किशोरी हैं, वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तो उसका असर हुआ है, और ब्राह्मण इसीलिए यहाँ पर अमेठी के अंदर किशोरी लाल शर्मा को वोट किए हैं। क्या मिलता है ओवरऑल आपको कि पूरा जो पक्ष है वो इंडिया अलायंस की तरफ आपको झुकता हुआ दिखाई देगा। इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि स्मृति ईरानी की तरफ जा रहा हो, जहाँ पे स्मृति ईरानी की स्थिति मजबूत देख रही हो। आप अगर कास्ट इक्वेशन की बात करें, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, मुस्लिम्स हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, आपको देखेंगे कि इसका ये पूरा जो झुकाव है वो इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, किशोरी लाल शर्मा की तरफ जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा रहे हैं। राहुल गांधी के जो पीए हैं, गांधी परिवार का एक जो विश्वसनीय व्यक्ति है, वो बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को हराने जा रहा है। और भी इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि पहले से काम करते आ रहे थे, है ना। ये तो आज का मतलब जो रुझान वहाँ से जो पोलिंग रिपोर्ट्स निकल कर आई है, उसके आधार पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो पहले से चुनाव के टाइम से ही काम कर रहे थे कि किस तरीके से जो किशोरी लाल शर्मा हैं, वो एक बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। ज़मीन पर उन्होंने पिछले 40 सालों से काम किया है अमेठी के लोगों के लिए। वहाँ पर हर एक गांव के जो लोग हैं, हर एक पंचायत के जो लोग हैं, वो किशोरी लाल शर्मा को जानते हैं, क्योंकि 40 साल से ये वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अपना जीवन ही उन्होंने एक तरीके से समर्पित कर दिया है। वो चीज़, उसका रिजल्ट इस चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा जो स्मृति ईरानी ने जो वादा किए थे वहाँ पर, उन वादों को उन्होंने निभाया नहीं है, और अमेठी की जो एक पहचान थी गांधी परिवार की वजह से, उस पहचान को वापस लोग वहाँ पर पाना चाहते हैं, और उनके मन में जो एक रिग्रेट है कि हमने गलत किया है स्मृति ईरानी को जिता करके, और इस बार 2024 में उस भूल को सुधारने का मौका है। समझ रहे हैं बात को। और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के इतने सारे काम किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का मौका है इस बार 2024 का चुनाव। इसीलिए लोगों ने स्मृति ईरानी को नकारा है और किशोरी लाल शर्मा को वोट दिया है। इसके अलावा भी एक दो वजह, जैसे कि जो स्मृति ईरानी का जो रवैया है अमेठी के अंदर, वहाँ पर जो बीजेपी के पुराने और बड़े जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके साथ इनकी नहीं बनती थी, उनको ये तवज्जो नहीं देती थी। वो भी एक बहुत बड़ा वजह रहा यहाँ पर स्मृति ईरानी के पिछड़ने का। इसके अलावा आपको जो वहाँ के ज़मीनी हकीक जो मुद्दे रहे हैं, है ना, एक तरीके से मतलब ये मेरा ऐसा लगता है कि ये लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव ऐसा कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो एक तरीके से लोकल हो रहा है ना, क्योंकि आप किशोरी लाल शर्मा को कभी नेशनल मीडिया में आपने नहीं देखा होगा आज तक से। वो एकदम लोकल वहाँ के लीडर हैं, लीडर भी नहीं है, कार्यकर्ता कह लीजिए, लीडर भी मत कहिए। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को हरा रहे हैं जिसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर है, जो बीजेपी की स्टार प्रचारक है। किशोरी लाल शर्मा स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी एक राष्ट्रीय प्रचारक है, एक स्टार प्रचारक हैं।
बीजेपी के, और उसको हराने जा रहे हैं। मैं 2 ट्वीट यहाँ पर आपको शेयर करूँगा। सबसे पहला कि जो किशोरीलाल शर्मा है, ये जो तमाम आज चुनाव हुए लोकसभा का, उसको लेकर के एक उन्होंने बड़े मतलब भावुक कह लीजिए, इमोशनल एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, और एक तरीके से धन्यवाद ट्वीट है। और उन्होंने लिखा है कि धन्यवाद अमेठी। प्रत्येक, ध्यान से सुनिए, बड़ा ज़बरदस्त शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। प्रत्येक देवतुल्य मतदाताओं का मुझ पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, तथा आपके दिए सम्मान का जीवन भर ऋण रहेगा। यह चुनाव आप सभी ने धारा के विपरीत, सत्ता और साजिशों के विरुद्ध आप सब सच्चे योद्धा की भांति सभी प्रकार के दबावों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए प्रत्येक समर्थक व कार्यकर्ता भाई एवं बहन के प्रति आभारी हूँ। आप यही ऊर्जा, यही भरोसा बनाए रखिए। हम जन विश्वास और जन भागीदारी के माध्यम से इतिहास रचेंगे। किशोरीलाल शर्मा ने यहाँ पर वोटों के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो दूसरा एक ट्वीट है जो कि टीम किशोरीलाल के तरफ से किया गया, इनका जो टीम इनके साथ काम कर रही है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है और उसमें ये चीज़ कहा गया है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, कि अमेठी 2,50,000 प्लस, यानी कि 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीत तय है। यानी कि अमेठी के अंदर इस बार स्मृति ईरानी 2.5 लाख से अधिक वोटों से हारने जा रही हैं। दूसरे शब्दों में किशोरीलाल शर्मा 2.5 लाख से अधिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं और स्मृति ईरानी को हराने जा रहे हैं। इंतज़ार कीजिए 4 जून का और देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी का एक प्रहरी, राहुल गांधी का एक भरोसेमंद साथी, राहुल गांधी का पीए भी जिनको कहा जाता है, वो किस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता को हराता है और स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर ख़त्म करता है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।